देखिए हम लोग का लगभग लगभग एटॉमिक नंबर का टॉपिक लगभग समापन की ओर है। थोड़ी सी बात और जान लीजिए, कहीं कहीं एग्जाम में अगर दे देगा तो ठीक, और नहीं देगा तो नहीं देगा। जैसा कि आपको बताए थे कि क्वांटम नंबर जो होता है उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिए थे इससे पहले। तो क्वांटम नंबर को थोड़ा सा जान लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन जान के रखिए, कहीं एग्जाम में घुमा दिया क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। देखो क्वांटम नंबर क्या कहता है, बोला गया क्वांटम जो नंबर, बोला गया परमाणु के भीतर में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन का उसका गति किस डायरेक्शन में चलता है, क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉक का डायरेक्शन में चल रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे तीन कंडीशन से पाए जाते हैं, एक आपके ऑर्बिट में हो सकते हैं, एक सब ऑर्बिट में होते हैं, और एक ऑर्बिटल में। इसी तीन प्लेस पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, पहला नंबर वो किस गति से घूम रहा है। तो इन सारे चीजों की जो जानकारी देती है उसका नेचर क्या है, तो इन सारे चीज की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए क्वांटम नंबर को आपको जानना जरूरी है। तो इसी बेसिस पर क्वांटम नंबर को मुख्य रूप से चार भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? चार भाग में। देखो पहला वाला को कहा गया है हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, कर दे रहे हैं कि आज ओवर राइटिंग नहीं होगा आप लोग का, जिससे तो पहला जो क्वांटम नंबर होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कहा जाता है हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरे वाले को कहा जाता है द्विंसी क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा वाला को कहा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ वाला को बोला जाता है चक्रम क्वांटम संख्या, जिसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। यही मुख्य चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। तो इस चारों क्वांटम नंबर क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो इलेक्ट्रॉन में किस प्रकार उसका रोल अदा करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसीलिए इसको एक चार्ट फॉर्मेट में दे दिया गया है जो आपको समझ में आना चाहिए। देखो पहला जैसे बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे उसका सिंबल होता है एन। क्या होता है? एन होता है। इसके बारे में बताया गया है ये सदैव जो होती है पूर्णांक अर्थात शून्य को छोड़कर होती है। परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, डेसिमल में नहीं होगा। और ये क्या चीज के इलेक्ट्रॉन को किसकी जानकारी देती है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा आपका ऑर्बिट में है, कौन सा सेल में, या और उसका ऊर्जा का जानकारी देता है, वो लो और उसके पास एनर्जी है, हाई एनर्जी है। इन सभी की जो जानकारी देता है वो जानकारी देने वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन जानकारी देने वाला है? क्योंकि आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि पहले जो होता है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है उसके पास लो एनर्जी होती है, और जैसे ही वो बाहर की ओर मूव करती है उसको एनर्जी बढ़ते चली जाती है। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है। तो इन तीनों में से किस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है और क्या है, ये सभी चीज की जो जानकारी देते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देते हैं। कौन देते हैं? और इसको जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो किस सिंबल से? एन के सिंबल से। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है, यहां पर डूइंग स्पेलिंग यहां गलत लिखा गया है। ठीक है, हाँ इसका होना चाहिए डूइंग सी। क्वांटम नंबर जिसे कहा गया है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका मत इसे जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा सिंबल से? आई से। और ये क्या इसकी आइडेंटिटी है, बोला गया किसी मुख्य क्वांटम नंबर की संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से करते हैं। तो उसके लिए जो एल का मान होता है एन प्लस एल वैल्यू होता है n-1, तो उसमें एल का जो मान होगा वो कहां से चालू होगा? 0 से n-1 तक हो सकता है। मतलब एल का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के कहां से तक चलेगा? n-1। और इसका फंक्शन क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन को जो इंफॉर्मेशन देता है
वो इलेक्ट्रॉन को कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देगा? तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के बारे में बनाता है कि कैसे वो घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम से क्या है। फिर उसके बाद सब सेल की उसका 3 डायमेंशन के आकार को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो जानकारी देता है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा। कौन बताएगा? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, और इसे जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कौन सा सिंबल? आई नहीं है, एल है, एल। आई नहीं पढ़ना, सॉरी, एल, एल होता है, आई कैपिटल, एल का मान। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो बातें बताया गया है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? देखो, इसको जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंबल क्या होता है? एम। तो देखो, ये जो बोला जाता है, अब आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। के लिए एम का मान ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, ये जानकारी देता है। तो बोला एम का मान प्लस एल से लेकर के कहां तक? माइनस एल तक की संपूर्ण जानकारी देता है। तो एजीमुथल का मान पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, ये सारी जानकारी जो देगा वो कौन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या जानकारी देगा? और इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू बताएगा, विवरण, और ये इंफॉर्मेशन जो देता है ये सब आपका जो होता है सब सेल में कक्षकों मतलब ऑर्बिट की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका। ठीक, तो आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो डायरेक्शन, दिशा मतलब डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर उसका एंगुलर मोमेंटम बताता है, साथ ही उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है एनर्जी के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी। सही में बात। एंड लास्ट वन जो आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? तो देखो, ये जो होता है इसका 2 मान होगा। एस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल से, तो एस का मान +1/2 में होगा और 1/, तो ये डायरेक्शन होगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो जब देखो ये क्लॉकवाइज चलेगा तो किसमें रिप्रेजेंट करेगा? ये प्लस में, पॉजिटिव में, और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो माइनस में। इसीलिए एस का मान जो होता है +1/2 या -1/2। तो जब एस का वैल्यू +1/2 होगा तो इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त। ठीक, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो उसका वैल्यू किसमें आएगा? माइनस में, और एस का वैल्यू वहां क्या शो करेगा? 1 -1/2, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। समझ में आई बात? तो यही जो हम लोग संक्षेप में पढ़े थे कि किसी भी एंगुलर, आपको थोड़ा सा वहां हेडिंग लिखाया गया था कि क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन की दिशा, उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव में चलेगा नेगेटिव, ये सभी इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो एक साथ बताया गया था ये प्रॉपर्टी थे क्वांटम नंबर का, जो मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? 4। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को वहां देखो नोट्स के रूप में लिखा गया है कि चारों क्वांटम संख्याएं मिलकर ये निर्धारित करती है कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसका पोजीशन, सेल, सब सेल, डायरेक्शंस, और उसका चक्रण क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे इंफॉर्मेशन निकलते हैं किससे? क्वांटम नंबर से। समझ में आई बात? इसीलिए आगे चल के इसका एक पेपर ही बना दिया गया है क्वांटम फिजिक्स। आगे चल के सोचो इलेक्ट्रॉन बेस पर, इसीलिए ये अलग पेपर ही बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी भी जितना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, बिजली की का सर्किट के काम सब उसी बेस पर चलता है। ठीक है, इसका अपना दुनिया बन गया है आगे चल के। देखो उसके बाद अब छोटे छोटे कुछ रूल्स है, समझ लीजिए। अगला रूल कहा जाता है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स। क्या है अगला रूल? प्रिंसिपल। ये क्या कहा गया है? देखो, ये क्वांटम नियम को ही फॉलो करके बताया गया। देखो, बोला गया एक ऑस्ट्रेलियाई फिजिक्स साइंटिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी, जिसका नाम था वोल्फगैंग पाउली, द्वारा 1925 ईस्वी में
एक रूल दिया गया, उसी रूल को कहा गया एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिसके अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का चार क्वांटम, हम एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? दो, बताए थे ना। एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? दो ही भरा जा सकता है, आपको बता दी पीली। तो वही बोला गया कि दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम मान संख्याएं जो हो सकती है बराबर नहीं हो सकती है। चारों क्वांटम नंबर जो चार अभी डिफरेंट पाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है, ये किसी दो इलेक्ट्रॉन का ये चारों मान बराबर नहीं हो सकता है। यही बात कहे थे, कौन कहे थे? आपका पाउली साहब ने। तो उसी के नाम पर वो रूल बन गया पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो वही लिखा गया है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान बराबर नहीं हो सकता, किंतु स्पिन क्वांटम नंबर अच्छा बराबर होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का मान अलग अलग होगा। अलग मतलब एक अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा तो एक क्लॉकवाइज घूम जाएगा। यही बात कहना था, किसका कहना था? पॉली साहब का। तो ये जो रूल दिए थे, कब दिए थे आपका? समझ में आ रही बात? अगला समझोगे। अगला जो रूल है वो हाइजेन अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल्स है। ये क्या बताएं इलेक्ट्रॉन के बारे में? देखो, हाइजेन के अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसको कहा था हाइजेन्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल्स, के अनुसार बताया गया गतिशील मूवमेंट, क्योंकि क्वांटम से हमें दिशा का उसका स्पीड का बारे में पता चलता है। तो बोला इसके अनुसार गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग, स्पीड, स्थिति दोनों एक साथ ठीक ठीक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। किसका क्या क्या ज्ञात नहीं सकता है? उसका स्पीड और स्थिति, पोजीशन, दोनों का एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसीलिए उसे कह दिया, जो एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो अनसर्टेनिटी बोलते हैं। बोले थे अनसर्टनली, देखो मेरा घर मेहमान आ गया, मैंने आने नहीं थे आ गए, बोल रहे थे मैंने अनुमान। तो इसीलिए बोला गया अनसर्टेनिटी, उसको प्रिंसिपल दिया। उनका देने का वजह था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वो गतिशील होगा तो ना तो उसका स्पीड और ना ही उसका स्थिति, पोजीशन को एक साथ अस्थायी परमानेंट बताया जा सकता है। यही कहना था, किनका कहना था? हाइजेन साहब का। तो उसी के अनुसार ये रूल बन गया। सही माई बात। लास्ट वन है आपका डी ब्रोंगलीज का सिद्धांत, डी ब्रोंगलीज प्रिंसिपल। क्या कहता है? इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के कण और वेव दोनों की प्रकृति देखी जा सकती है। मतलब इस उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन का वेव आपका और मॉलिक्यूल तरंग दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उसके अनुसार तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के किस पोजीशन में होंगे? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्मेट में होंगे। जो आप एंगुलर मोमेंटम जब फिजिक्स पढ़ाए थे तो वहां बताए थे, एंगुलर मोमेंटम को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है लेमडा का साइन। किसका साइन होता है? तो लेमडा बराबर होता है h बाई पी, और p बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम m इंटू v। तो इसीलिए h बाई m इंटू v। h यहां रिप्रेजेंट करता है किसको? प्लैंक्स के नियतांक को, रूल को बताता है। तो ये बात कहना था किसका? डी ब्रोंगली साहब का। किनका कहना था? समझ में आई बात? बस इतना ही था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर इसके बाद अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।